आगम में कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं वह चारों प्रकार के पुरुषार्थ करने में समर्थ हुआ करते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहता है पुरुष धन अर्थ। पुरुष माने आत्मा होती है। आत्मा के लिए जो किया जाता है वह पुरुषार्थ कहलाता है। और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है कि निज में यति ही नियति है, ध्येय पुरुष पुरुषार्थ। नियति और पुरुषार्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ। यहाँ नियति माने होता है भाग्य। तो निज में यति ही नियति है, अपने में ब्राह्म पाना ही ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य माना जाता है। और ध्येय पुरुष पुरुषार्थ, उस आत्म तत्व की यथार्थ उपलब्धि उसके लिए जो किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहा गया है। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ लोग पुरुषार्थवादी होते हैं। लोग आकर के पूछते हैं महाराज भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है। ऐसे ही देवों में आपस में दो मित्र थे, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। एक कहता है भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता है पुरुषार्थ बड़ा है। निर्णय कौन करे? इंद्र देवता के पास चलो। इंद्र देवता के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं पहले जाकर के आप लोग नीचे जाओ और भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा कर लो, उसके बाद फिर मैं निर्णय दूंगा। दोनों देव नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि एक वृद्ध की दशा दयनीय है। तो भाग्य कहता है कि मैंने देखो इसकी दशा ऐसी करती है। तो पुरुषार्थ कहता है अब मुझे मेरा काम करने दो। उस वृद्ध के पास पुरुषार्थवादी पहुंचता है और कहता है जाओ उस जंगल में से चंदन की लकड़ी लेकर के आना और राजा को जाकर के भेंट करना, सब ठीक हो जाएगा। वह गया, चंदन की लकड़ी लेकर के आया और राजा को भेंट किया। राजा प्रसन्न हो गया और अपना हार उतार करके बेशकीमती उसको दे दिया। घर पर जाता है प्रसन्नता के साथ और हार को एक खूंटे पर टांग देता है और इधर उधर के काम करने लगता है। इतने में एक चील आती है और हार को लेकर के चली जाती है। पुरुषार्थ हार गया, हार गया, हार चला गया और भाग्यवादी प्रसन्न हो गया। देखो मैंने कहा था कि जो कुछ भाग्य से होता है। पुरुषार्थवादी ने कहा जाओ राजा को पूरी कहानी सुनाना, बता देना कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। राजा के पास गया और राजा से कहा तो राजा ने भी उस ऊपर दया करके एक असरफियों से भरी हुई थैली दे दी। अब प्रसन्न होकर के फिर जा रहा है और अब सोचता है ऐसे खुले में इसको नहीं रखना। अब गरीब के यहाँ कहाँ पर उसको सुरक्षित रखें? वहीं पर
चूल्हे के आगे राख का ढेर रखा था, उस राख के ढेर में छुपा दी और अन्नकारी करने के लिए चला गया। इतने में पड़ोसी या पड़ोसन आई और राख लेकर के चली गई। उसमें थैली भी कहाँ गई? अब कुछ नहीं। फिर वह निराश हो गया और प्रसाद भागी। वादी ने कहा, जाओ एक बार फिर राजा के पास अपनी घटना सुना दो। और राजा ने फिर पुनः उसको एक अंगूठी दे दी और लेकर के आ रहा था। वह भी रास्ते में तालाब के कहीं किनारे गिर गई और हाथ में कुछ नहीं लगा। भाग्यवादी कहता है, देख लिया, अब तो स्वीकार कर लो कि भाग्य बड़ा है। पुरुषार्थवादी कहता है, अब ठहरो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मूल पुरुषार्थ की ओर मुझे इसको ले जाना है। उस वृद्ध को समझाया कि भैया तुम जाकर के भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो, थोड़ा सा कुछ दान करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, सब ठीक हो जाएगा। अब राजा के पास नहीं, अब महाराज के पास अथवा जो देवादिदेव है उनके पास भेजा। और जो पूजा भक्ति आराधना उसने प्रारंभ की, जप आदि, उसका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो गया। और अपने लड़के से कहता है कि जाओ सरोवर से जल भर करके लाना, मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से लकड़ी लाएंगे और फिर जैसा होगा। वह जंगल में पहुँचता है और देखता है एक पेड़ पर वह हार टंगा हुआ है, पक्षी ले गया था, वहीं उसने छोड़ दिया, उसको हार मिल गया। लड़का सरोवर पर गया था, उसको अंगूठी वहाँ पर पड़ी हुई प्राप्त हो गई। इतने में पड़ोसन भी आ गई, भैया हम तो राख लेने के लिए आए थे, ये आपकी थैली आप ही समझो। और धर्म पुरुषार्थ जीत गया। अब बोलो भाग्यवादी कौन बड़ा है? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ना अकेला पुरुषार्थ बड़ा है, ना अकेला भाग्य बड़ा है। क्योंकि जो वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ है वही भाग्य बन करके सामने प्रकट हो जाता है। और जब हमें कुछ करना नहीं पड़ता और वो प्राप्त हो जाए, हम जा तो रहे थे कहीं लेकिन रास्ते में हमें महाराज मिल गए, तो कहता अहो भाग्य, ये भाग्य से मिले हैं। और एक वह व्यक्ति के चलो महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा है और पुरुषार्थ करके उसने दर्शन किए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसमें भाग्य की मुक्ता होती है, और जो परिश्रम से प्राप्त होता है उसमें पुरुषार्थ की मुक्ता होती है। हम ना सिर्फ भाग्यवादी हैं, ना सिर्फ पुरुषार्थवादी हैं। फिर हम कौन हैं? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा हम अनेकांतवादी हैं। और अनेकांत में तो सब समाहित हो जाता है, सारे विवादों को मिटा करके और एक अच्छा संवाद प्राप्त कराता है। वह अनेकांतवाद कहलाता है, जहाँ सब अपेक्षा लेकर के कथन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस कर्म भूमि में पहले भरत क्षेत्र में भोग भूमि की व्यवस्था चल रही थी। 3 काल भोग भूमि के थे।
जो पूर्व में जिन्होंने धर्म पुरुषार्थ किया था उसके फलस्वरूप दान आदि के माध्यम से उन्होंने भोग भूमि को प्राप्त किया। और भोग भूमि की व्यवस्था क्या चलती थी? वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चीज़ आपको चाहिए हो सामने आप कल्पना कीजिए और वह वस्तु उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि ऐसा कर्म का उदय चल रहा है। आया हुआ आपने सुनी होगी वह कथा धन्य कुमार अकृत पुण्य की, उसके लिए सोने की मुहरें दी गई लेकिन उसको अंगार प्रतीत हो रही। जब पाप कर्म का उदय होता है तो सोना भी अंगार जैसा प्रतीत होता है, और जब पुण्य का उदय होता है तो कोयले में भी हीरा की प्राप्ति हो जाती। इसलिए बब्बात्माओं अच्छी तरह से धर्म पुरुषार्थ करो। आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि हाथ देख ना देख लो, हाथ देख ना देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ परिपूर्ण। हाथ नहीं देखो, अरे हाथ की रेखा हमारे भाग्य में कहा है बताओ? हाथ देखना, देख लो, फिर क्या देख लो? अपनी भुजाओं का बल देखो, और इस बल का अच्छी तरह से क्या करो? उपयोग करो, पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अर्थ पुरुषार्थ करता है, काम पुरुषार्थ करता है, एक दिन वह मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर लेता है। और धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो अर्थ और विषय भोगों में लग जाते हैं उनके लिए तो फिर कौन सी गति होती है? कहा है तपेश्वरी सुस्वर्गेश्वरी। तप किया, निदान कर लिया विषय भोगों का, स्वर्गों को प्राप्त हो गए। स्वर्गेश्वरी सो यहाँ पर आकर के राजेश्वरी, राजाओं के ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए। और राजेश्वरी तो उनको विषय भोगों की प्राप्ति हुई, तो भोगेश्वरी भोगों के स्वामी बन गए। भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक के ईश्वर बन गए। ऐसे चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त हो करके और वहाँ की यात्रा हो जाती है। इसलिए अच्छी तरह से धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ये सब कार्य आप सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला हुआ है। और इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बता दी कि वाणिज्य किस प्रकार से करना, न्याय नीति पूर्वक धन का अर्जन करना, और उस धन का भी अच्छी तरह से वर्गीकरण करना, 4 भागों में उसको बांटना। जो धन कमाया है, पहला धन तो क्या करना, एक भाग उसके माध्यम से जो आपके माता पिता हैं उनका हिस्सा उनको दे देना, एक भाग अपने लिए रख लेना, एक भाग जो आपकी संतान है उसके लिए रख देना, लेकिन एक भाग यानी 25% वह धर्म के लिए, दान के लिए निकाल के रखना। ऐसा अगर वर्गीकरण करते हैं तो आपकी सुरक्षा है और आपके धन की भी वास्तव में वह मान्यता है, क्योंकि वित्त जो होता है उसकी शोभा त्याग और दान के साथ होती है, और जो त्याग और दान के साथ वित्त रहता है वही वास्तविक वित्त है, नहीं तो चित्त को विकृत करने वाला वह धन हो जाता है। इस प्रकार की साथ साथ में कृषि का भी उपदेश उस समय दिया गया, और कृषि के माध्यम से
जमीन में पुरुषार्थ के माध्यम से बीज को बोते हैं और भाग के रूप में वह फसल लहलहा करके आती है। जैसा बोया वैसा पाया। अगर बबूल बो दोगे तो बबूल आएगा और आम बोओगे तो आम और वैसा ही फल। ऐसा ही वर्तमान में अगर आपने पाप का संचय किया तो पाप ही आगे उदय में आएगा, और वर्तमान में पुण्य को बोया है तो वह पुण्य के रूप में कहते हैं। पुण्य का अगर उत्कृष्ट फल देखा जाए तो पुण्य फला अरहंता। अरहंत पद की ये तीर्थंकर पद, जहाँ चारों निकायों के देवगण तीनों लोकों के जीव इनकी सेवा में तत्पर हो रहे हैं, ये सब किसका फल है? तो पूर्व में किया गया ये पुण्यकारी शुभकारी है, उसका है। तो कृषि पहले होती थी और कृषि बहुत अच्छे ढंग से होती थी, निर्दोष कृषि हुआ करती थी, और उसके माध्यम से अपना और देश का अच्छी तरह से परिपालन हो, ऐसी वह कृषि होती थी। तो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प कला में भी अनेक प्रकार की आपकी चित्रकारी होती है। वस्त्रों पे अनेक प्रकार के रंग आदि होते हैं, वस्त्र आदि बनाना अनेक प्रकार से ये विभाजित, ये 6 प्रकार के सत्कर्म का उपदेश दिया और अच्छी तरह से कहा कि इनको जो करेगा वह अपना जीवन अच्छे से चलेगा और भूखों नहीं रहना पड़ेगा, अपनी भी व्यवस्था होगी, दूसरे की भी व्यवस्था होगी और व्यवस्थित रहते हैं। क्योंकि धन की आवश्यकता होती है। पहले जो होता था व्यापार आदि, आचार्य भगवान कहते थे वस्तु का विनिमय ही सही व्यापार माना जाता था। यानी एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु ली जाती थी। जैसे आपके यहाँ चावल हैं और दूसरे के यहाँ गेहूँ है, और आपको गेहूँ चाहिए तो बदले में चावल दे आओ और गेहूँ ले आओ, ये बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति बना ली गई है कि वस्तु विनिमय नहीं होता, वस्तु ही नहीं है और व्यापार हो रहा है। वो कहलाता है अनेक प्रकार के आपने रख दिया और लिख के दे दिया कि इतना इतना है, हमने खरीद लिया कागज पे, ना वस्तु है ना कुछ, और उसके भाव चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। कई लोग दिवालिया हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। और इस प्रकार के कभी आचार्य भगवान कहते हैं व्यापार सही व्यापार नहीं माने जाते। ऐसे पदों को प्राप्त करके ही यह आत्मा सुखी होती है। अहिंसा परमो धर्म की। हर सुर